नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का माई पीसी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के पॉलिटी सेक्शन के जो सीरीज चलाई जा रही है उसके 4 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग का 5th पार्ट होगा और इस पार्ट में हम लोग टॉपिक का नाम मूल अधिकार होगा और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं यूपीपीएससी में उसको हम लोग देखेंगे। और तो चलिए इसी के साथ अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन बैंक का 144 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो निम्न में से कौन सा एक सही है। और 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें एक सही बताना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो बिल्कुल ये सही है। नेहरू जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं वो शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था उसने समर्थन किया था। तो ऑप्शन ए ही हम लोग का यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने 1935 से मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो यह ऐसी बात तो सभ्य विश्व के लिए एक समझौता की बात डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने बोली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, मौलिक अधिकार की बात करें यहाँ पे तो इस पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हमें बताना है। तो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, यह भी नहीं है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल मौलिक अधिकार आपातकालीन इमरजेंसी में के स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का क्या है, डी सही है 146 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जो भारत में मौलिक अधिकार हैं जो उसके संबंध में कुछ वक्तव्य यानी कथन दिए गए हैं और आइए देखते हैं क्या है। पहला, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। तो बिल्कुल ये सही है, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है कि ये आप लोग का अधिकार है, ये मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो बिल्कुल सही है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, कथन देखें, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो बिल्कुल ये बात सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है प्रियम्बल में ही। तो सामाजिक वो क्या है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो नेक्स्ट देखें, चौथा क्या है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब तो बिल्कुल सही है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये क्या है गलत है। तो इस प्रकार से हम लोग का कथन देखें तो 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन हम लोग का 1, 2, 3 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो भारतीय नागरिक हैं उनको किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार प्रदान करने की बात कही गई है। तो वो है अनुच्छेद, अगर भाग 3 हम लोग देखें जो मूल अधिकार से संबंधित भाग है 12 से 35। तो ये है हम लोग का 12 से 35। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है यूपीपीएससी के किसी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे अनुच्छेद 12 से 35 होगा। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 149, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ हमें आर्टिकल 13 के बारे में जो है उसे हमें बताना है। तो आर्टिकल 13 में पहले लिखा गया है कि मौलिक अधिकार, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकार के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समता का अधिकार जो है 5 जो समता का अधिकार प्रदान किया गया वो उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद अगर हम देखें 14 से 18, यानी 14, 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल है। ये 5 आर्टिकल में समता के अधिकार की बात लिखा गया है। तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो अगर समानता की बात करें, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो समानता का अधिकार ऑप्शन में अगर हम देखें तो समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है। तो अगर हम 13 को छोड़ दें तो उसमें हमने 14, 15 और 16 तीनों में समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन में मिसटाइप हो गया, इधर उधर हो गया। वैसे आप लोग जानकारी के लिए बता दें 14, 15, 16, 17 और 18 में समानता के अधिकार की बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, इसे हम लोग क्रॉस कर देते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है। तो अनुच्छेद वो 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, मद्रास राज्य बनाम दोरा या राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो वो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो था उसको संशोधित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूत प्रदान करता है। तो वह है आर्टिकल 16 खंड 1 और खंड 2। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो अगर देखें तो भारतीय संविधान में जैसा निहित की बात कर रहा है तो उसमें है आर्थिक समानता की बात अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं, निम्न में से किसने भारतीय न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। यानी तो अगर ऑप्शन हम लोग देखें यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमें कुछ मिस टाइप दिख रहा है ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषिद्ध है। तो वो है अस्पृश्यता का अंत करता है आर्टिकल 17। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, भारत में, ये क्वेश्चन भी इसका थोड़ा पार्ट ही दिख रहा है, बाकी पार्ट छुप गया है, इसे भी स्किप कर देते हैं, इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162,
हाँ, ये सही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, जो है कौन कौन सा है वो 19 स्वतंत्रता का जो अधिकार प्रदान करता है वो 19 से 22 है, आर्टिकल में किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 19 से 22, यानी 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार में प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 163। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सॉरी विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ पे भारतीय जो विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आर्टिकल 21 है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 166। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो अगर इसकी बात करें तो आइए तथ्य देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। आवास का अधिकार तो बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में आवास का अधिकार दिया है। विदेश यात्रा का अधिकार बिल्कुल ये भी सही है। और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार बिल्कुल ये भी सही है। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो वह एकांतता का अधिकार, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हम लोग का क्या है? पहला, एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, तो बिल्कुल ये अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न, यह भी संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह भी। और अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन डी की, तो मृत्यु दंड। तो यहाँ पे अगर हम मृत्यु दंड की बात करें तो जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एक केस हुआ था। उसमें उच्च न्यायालय के जो 5 सदस्यीय जज थे ने मृत्यु दंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि अनुच्छेद 21 में इनको उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। तो जो मृत्यु दंड है अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें कह रहा है कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। तो यहाँ पे हम लोग को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो बिल्कुल ये मूल अधिकार है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 24। यहाँ पे ऑप्शन डी हम लोग का सही है।
जो कि अनुच्छेद 24 में क्या है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 20 सेक्शन 3 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति अभियुक्त को उसके स्वयं के लिए उसे अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हम लोग का यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान के अगर देखो तो पहला क्या ऑप्शन क्या है, दोहरे दंड की धारा, ये तो है कायोत्तर विधि, ये भी है, यातना के विरुद्ध निषेध, तो बिल्कुल ये हिस्सा आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो जो बंदी बनाए गए व्यक्ति, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया? तो आर्टिकल 22 में। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रत्यक्ष बंदीकरण यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है और कितने माह के लिए यहाँ पे दिया हुआ है? तो अगर उसकी बात करें वो 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान से सम्मिलित क्या क्या है, उसमें 4 तथ्य दिए हैं, उसमें हमें बताना है। तो पहला क्या है, धर्म प्रचार करने का अधिकार, तो बिल्कुल ये सही है, धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। सिखों को कृपाण धारण करने रखने का अधिकार, बिल्कुल ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, बिल्कुल ये सही नहीं है। किसी भी धार्मिक निकायों को धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार से हमारा 1, 2, 3 तथ्य सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में प्रयुक्त हिंदू शब्द को किससे सम्मिलित नहीं करता? तो ये है जो पारसियों को, जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 24 है हिंदू शब्द में का किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो वो पारसियों से। और हिंदू शब्द की बात करें तो बौद्धों को, जैनों को और सिखों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन पारसियों को नहीं। इस प्रकार से क्या हो गया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 की बात करें, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? हमें यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है ये, उसे हमें देखना है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, बिल्कुल सही है ये। हमें यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है कि तो कौन सा सुमेलित नहीं, वो हमें बताना है। नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बिल्कुल ये भी सही है, अनुच्छेद 24 में ही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, बिल्कुल ये भी सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से हमें सुमेलित, ये मैचिंग इसका नहीं मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें सुमेलित नहीं बताना है। तो मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्कार का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23, बिल्कुल ये भी सही है। हमें लग रहा है कि ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पे नीचे भी देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी देखा था, वही चीज़ें यहाँ पे रिवर्स करके दी हुई हैं। पहले आर्टिकल दे दिया, फिर उसके प्रावधान दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, बिल्कुल अभी हम लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल 29 की बात की, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था, संस्थानों के स्थापना प्रशासन से, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो गया था। इस पे आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट
शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। ये भी यहाँ पे ये गलत है ऑप्शन। तो इस प्रकार से सुमेलित नहीं पूछा है, तो आर्टिकल 31 शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों से इसमें आर्टिकल 31 में प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कथन पहला क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो सही है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। नेक्स्ट, कारण संविधान के केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की मान्यता प्रदान करता है। बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कथन और कारण में कोई संबंध नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसकी व्याख्या है तो ऐसे कारण कथन का कोई व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। और इस प्रकार से ऑप्शन बी हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 182 मौलिक अधिकारों को संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उसको संरक्षण कौन प्रदान कर देगा? तो वो है हम लोग की न्यायपालिका। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 182 का ऑप्शन ए सही है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन 183, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत तो सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। नहीं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। यह भी नहीं। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। यह भी नहीं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। संविधान के अंतर्गत मूल जो अधिकारों का संरक्षक है भारत का राष्ट्रपति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तक किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो वह आर्टिकल कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी ऑप्शन डी सही है। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे आर्टिकल 32, जहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन सही किया था। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 186 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षकरण को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है, आइए देखते हैं ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही मैच है। परमादेश वी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी, ये भी सही है। इस प्रकार से हम लोग का गलत कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायिक
न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसी कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें छुप गई हैं। तो इस प्रकार से अगर इसको देखें तो इसका आंसर होगा मैडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन में थोड़े से मिस टाइपिंग हो गई है या सेटिंग में कुछ दिक्कत आ गई है, तो इसे भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 क्या है? उपाधियों का निषेध, और ये किससे मैचिंग होगी? उपाधियों का निषेध से बात करें तो किस आर्टिकल में इसका है? तो आर्टिकल 18। नेक्स्ट, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 26 में। और नेक्स्ट का अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण की बात करें तो ये है अनुच्छेद 29। और शिक्षा का अधिकार नेक्स्ट बचा 21 का। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो गया 3 और उसके बाद 4, 1 और 2, यानी 3, 4, 1, 2 की मैचिंग हो रही है। तो हम लोग का ऑप्शन हो गया 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को अगर हम लोग देखें तो ये मैच होगा, मौलिक अधिकार संविधान का 42वां संशोधन इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ऐसा कहाँ पे लिखा गया है? वो बताया गया था केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट, मूल ढांचे का सिद्धांत किस में दिया गया था? तो मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स में दिया के केस में इस मूल ढांचे का सिद्धांत को दिया गया था। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, वो आर्टिकल अनुच्छेद 23 है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 अगर देखें 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए ही हम लोग का यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में किया है? तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक है, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया? तो वो 44वां संविधान संशोधन था, जिसके आधार पर संपत्ति के मूल अधिकारों का खत्म कर दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो वो विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो इस प्रकार से अगर देखें तो उपलब्ध यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। तो विधि के समक्ष समानता, ये तो सबको प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? भेदभाव का ये सभी को उपलब्ध नहीं। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता,
यहाँ पे क्वेश्चन को टेक्निकलिटी को हम लोग समझना पड़ेगा थोड़ा। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पे नहीं बात कर रहा है, नहीं की तो विधि के समक्ष समानता तो सभी को उपलब्ध है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये सभी को उपलब्ध नहीं है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का स्वतंत्र ये भी सबको प्राप्त नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से अगर नहीं की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 200। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, तो वो 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। जोखिम भरे उद्योगों में बाल या श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, बाल या श्रम का उपयोग निषिद्ध के लिए ऑप्शन भारत के संविधान जोखिम भरे उद्योगों में बाल या श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया किसके, भारत के संविधान द्वारा, बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय द्वारा, बिल्कुल ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, बिल्कुल ये भी सही है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 3 ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ पे सही होगा, तीनों के द्वारा ये जोखिम भरे उद्योगों में बाल या श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अगर इसमें हम लोग देखें 4 का ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, बिल्कुल कथनों में कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, ये गलत है। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ये भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, बिल्कुल ये सही है। अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विषय, नहीं, ऐसा ये भी नहीं है। यानी ऑप्शन सी सही है। 202 क्वेश्चन नंबर 202 का ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो एक टॉपिक हम लोग का जो सबसे बड़ा टॉपिक था, ये मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा है। और तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, और वो टॉपिक होगा हम लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि पार्ट 4 यानी संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, राज्य के क्या नीति होती है, उनके निर्देशक कौन कौन से तत्व हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को समाप्त करते हैं।